60 hours to glory। मरहले बढ़ते जा रहे हैं, पॉइंट्स आते जा रहे हैं, टीमें आगे पीछे हो रही हैं, मुकाबला सख्त है और मरहले अभी बहुत सारे बाकी हैं। पूरे के पूरे ग्रुप की एक जैसी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और एक जैसी महारत होना बहुत जरूरी है। वो as they say, the strength of the chain is defined by the weakest link of the chain। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर एक बंदा कमजोर है तो टीम पूरी कमजोर गिनी जाएगी। तो ये क्लोज कॉन्नेसेंस का वेपन्स आइडेंटिफिकेशन के साथ असल में क्या ताल्लुक बनता है? देखिए, आप टारगेट एरिया में गए, वहां आपने जाके देखा कि दुश्मन किस स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस में है, ये किस तरह डिप्लॉयड है। वो आके अपने पीछे बताना, जाके सब्सिक्वेंट मिशन जो आना है उस टारगेट का हदफ को तबाह और बर्बाद करने के लिए, उसके लिए फोर्स की तरतीब उस तरह दी जाएगी। हिदायत के मुताबिक तमाम टीम मेंबर्स, तमाम टीमों के उनके पास 62 किट आइटम्स हर वक्त कंप्लीट होने चाहिए एक खास मयार के मुताबिक। अगर उनका मयार या नंबर कम हो तो नंबर काट लिए जाते हैं। डिटेल्ड मॉडल्स बनाना, नक्शे खींचना और फिर उसके ऊपर ऑर्डर्स देना, बेहतरीन काम किया। अच्छा सर, ये बताएं कि जो मॉडल है, मॉडल का कितना हिस्सा नंबर्स होते हैं, कितना परसेंटेज होती है मॉडल की? मॉडल मुझे तो कुछ बड़े अच्छे मॉडल इज अ एड, ओके, प्रेजेंटेशन एड, राइट। तो आप चीज समझाने के लिए, बेहतर समझाने के लिए एड्स का सहारा लेते हैं। जितनी अच्छी होगी, जितनी बेहतर आम फहम होगी, उतना ही ज्यादा बेहतर तरीके से काम समझ आएगा तमाम टीम। बिल्कुल जी, उतना ही बेहतर तरीके से हमें स्कोर भी समझ आएगा अगर हम पूरा मुश्तरका स्कोर देख लें। सबसे पहले मैं आपसे सर ये पूछना चाहता हूं कि जो स्टार्ट पॉइंट है, यहां से आगे अब किस नौयत के इम्तिहान होंगे? स्टार्ट पॉइंट से टीम्स को उनका ग्रिड रेफरेंस दिया जाएगा चेक पॉइंट 1 का, जहां से इनका इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। मुकर्ररा वक्त में इन्होंने पहले चेक पॉइंट तक पहुंचना है और रिपोर्ट करनी है वहां पे अंपायर स्टाफ को। रात के अंधेरे में जब हम अपना इन्फिल्ट्रेशन जारी रख रहे थे, एक दुश्मन की पोस्ट से हमारी तरफ फायर आया। hours to glory। 60 hours to glory। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखरे आलम और आप सबको खुशामदीद कहता हूं 60 hours to glory, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रियलिटी शो जो मबनी है 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबलों पे। दोस्तों, मुकाबले चल रहे हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि असेंबली एरिया के रिजल्ट्स आपके सामने थे। मुल्तान चार्जिंग बुल्स लुकिंग रियली गुड राइट ऑन टॉप टीम जॉर्डन के साथ साथ, मगर बाकी टीमों पे है अब बहुत सा प्रेशर। मामलात अब गंभीर होने लगे हैं क्योंकि टीमें उतरने लगी हैं मैदान में, जहां पे उनको सामना करना पड़ेगा बहुत से खतरात का, जंगी हालात का। हर जवान का होगा भरपूर इम्तिहान। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद मेरे मेहमान और साथी मेजबान ब्रिगेडियर फरहान। सर, वेलकम टू द शो। मामलात होने लगे हैं गंभीर, हम जाने लगे हैं अब अपने उस मरहले की तरफ जहां से सही जंगी सूरत हाल बन जाएगी। सबसे पहले मैं आपसे सर ये पूछना चाहता हूं कि जो स्टार्ट पॉइंट है, यहां से आगे अब किस नौयत के इम्तिहान होंगे? स्टार्ट पॉइंट से टीम्स को उनका ग्रिड रेफरेंस दिया जाएगा चेक पॉइंट 1 का, जहां से इनका इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। मुकर्ररा वक्त में इन्होंने पहले चेक पॉइंट तक पहुंचना है और रिपोर्ट करनी है वहां पे अंपायर स्टाफ को। वो इनको एक नया नैरेटिव देंगे जो कि मुश्तमिल होगा एंटी एम्बुश ड्रिल के लिए। और उसके बाद इन्होंने उसके मुताबिक अपना रिस्पांस करके दिखाना है। सर, ये हमारे देखने वालों को बता रहे हैं, आपने कहा जो उनको ग्रिड मिलेगा, ये क्या ग्रिड, क्या चीज होती है? ग्रिड रेफरेंस लोकेशन को कहते हैं कि कहाँ इन्होंने पहुंचना है। ग्रिड रेफरेंस एक नक्शे का रेफरेंस पॉइंट होता है जो इनको दिया जाता है। और अब जिस इलाके से ये गुजरने वाले हैं, उस इलाके की टेरेन के बारे में बताइए। खतरों से भरपूर क्या सूरत हाल है? इट इज अ चैलेंजिंग टेरेन which is undulating, which is not straight, और उसमें काफ़ी ज़्यादा स्क्रब और बुशेस मौजूद हैं जो कि थॉर्नी है और स्ट्रेट पाथ में इनके लिए चलना मुश्किल होगा। ये चैलेंजिंग टास्क होगा इनके लिए। इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी अप्रोच मार्च फॉर ऑल ऑफ देम
to reach CP1. तो CP1 तक पहुंचने के लिए दोस्तों जंगलात में से गुजरना है, झाड़ियां हैं, कांटे हैं, कीकर के दरख्त हैं, 2-2 इंच के कांटे हैं, infested with reptiles. यानी कि सांप बिच्छू सब कुछ मौजूद है, सब कुछ वहां पे होगा। कोई कसर नहीं छोड़ी आपने, कोई बच ना जाए गलती से, ये कोशिश है हम सबकी। This is a real time scenario which they may confront in the actual operations. बिल्कुल, और जैसा कि हम आपको बार बार बोलते हैं कि ये मशकें नहीं है, ये जंगी माहौल है और इन सबको जंगी माहौल में हमें रखना होता है। अच्छा ब्रिगेडियर फरहान, जब ये चेक पॉइंट 1 पे पहुंचेंगे तो वहां पर आपने जिस तरह पहले बताया कि एक नैरेटिव दिया जाएगा, उसका लबे लबाब क्या है? उसका लबे लबाब ये है कि इन्होंने एंटी एम्बुश ड्रिल करनी है दुश्मन की एम्बुश के पेश नज़र, और वो जो इनकी ड्रिल्स एंड प्रोसीजर्स होंगी एंटी एम्बुश ड्रिल्स की, वो उसके ऊपर इनको जज किया जाएगा और इनको अवार्ड दिया जाएगा। एंटी एम्बुश ड्रिल देखने वालों के लिए थोड़ा सा अगर हम समझाएं, एम्बुश कहते हैं जब आप पे अचानक हमला हो जाए, आप अपना कारवां लेकर चल रहे हो और अचानक आपके ऊपर हमला हो जाए, और उसके अगेंस्ट जो आप एंटी एम्बुश ड्रिल करते हैं कि आप क्या तैयारी करते हैं? आप झाड़ियों में छलांग मार देते हैं, पोजीशनें ले लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए। इन नटशेल ये वो अमल है या वो एक्शन है जो कोई भी टीम दुश्मन की घात के पेश नज़र करती है अपने आप को बचाने के लिए। Alright, so there you have it. Now you understand what the anti-ambush drill is. मगर दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कहा कि ये जो रास्ते हैं अब आगे इस मैदान में जहां ये उतर रहे हैं, वहां पर सूरत हाल बहुत ही मुश्किल है, वहां के हालात बहुत ही मुश्किल हैं। दिन के वक्त बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, पसीनो पसीन हो जाता है, डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ जाता है, और रात को टेम्परेचर बड़े तेजी से ड्रॉप करता है। सूरज जाने के बाद बहुत शदीद ठंड हो जाती है। तो मुकम्मल इम्तिहान है, हर तरह का फिजिकल चैलेंज जो है वो हमारे जवानों के लिए इस वक्त वेट कर रहा है। बिल्कुल, और आग जलाने पे पाबंदी है। और आग भी नहीं, दुश्मन के इलाके में आप आग कैसे जला सकते हैं? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त, वेरी इंटरेस्टिंग। दोस्तों एक बार फिर आपको लेकर चलते हैं मैदान की तरफ, जहां पर अब जंगी सूरत हाल है। दुश्मन के इलाके में टीमों को जाना है और वहां पर अपने हदफ तक पहुंचना है, बिल्कुल खामोशी के साथ कदम फूंक फूंक के रखना है, नजर रखनी है हर तरफ, मेक श्योर करना है कि किसी किस्म का कोई भी ऐसा क्लू दुश्मन को ना मिले जिसको उससे अंदाजा हो कि यहां पर कोई मौजूद है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मरहला होगा ये एंटी एम्बुश ड्रिल का, आइए देखते हैं। थोड़ी सी डीमोटिवेट थी अपने मेन इवेंट के लिए। मैं टीम को उस दौरान मोटिवेट करता रहा कि ये तो अभी स्टार्ट है कंपटीशन का, हमारा एक्चुअल जो कि इवेंट्स ऑन ग्राउंड होने हैं वो अभी बाकी हैं। जो उम्मीद है कि हम इस कंपटीशन में जो हमारे से स्टार्ट में गलतियां हुई हैं उनको हम कवर अप कर लेंगे। असेंबली एरिया से मैं ड्रॉप ऑफ पॉइंट की तरफ लेके जाया गया। उस दौरान मैं अपनी टीम के साथ बैठा था। मेरी टीम थोड़ी सी परेशान थी, लेकिन उनका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई था। ड्रॉप ऑफ पॉइंट पे हमारे किट की दोबारा से इंस्पेक्शन की गई और सामान हमारा दोबारा से रैंडमली उसका वेट चेक किया गया कि आया ये 200 kgs है या उससे कम है।
पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट 2021 की मशकें जो हैं वो अगले मरहले की तरफ जा रही हैं और सबसे मुश्किल मरहले की तरफ अब बढ़ने लगे हैं। ये है नाइट नेविगेशन और इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि रात की तारीकी के अंदर उस जंगल के अंदर दुश्मन के इलाके में 20 से 22 किलोमीटर अंदर जाना है। ये मिशन स्टेटमेंट है अब हमारी टीमों का। टीमें तैयार हो रही हैं और अब जो मशक शुरू होगी, जैसे कि मैंने कहा, खतरे से भरपूर, क्योंकि यहाँ ये जंगल असली है, यहाँ पर जानवर है, जंगली जानवर है, सांप, सबसे बड़ा खतरा सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, और फिर साथ साथ में टीमों के लिए चैलेंजेस, सरप्राइजेस। कहीं पे भी दुश्मन इनको स्पॉट कर सकता है, कहीं पर भी इनके लिए कोई जासूस या कोई सिविलियन जो इनको सरप्राइज देने के लिए वहां पर मौजूद हो सकता है। ना ये अपनी टॉर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दुश्मन के इलाके में आप टॉर्च इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। सिर्फ का तयन करना और अपने मिशन को फॉलो करके पहली चेक पोस्ट तक पहुंचना, ये सारे चैलेंजेस दूर करने हैं इन्होंने। यहाँ पर टीमें तैयार हो रही हैं। ये मामला अनाड़ियों का नहीं, सिर्फ खिलाड़ियों का है। और याद रहे, ये हैं तो ये शिकारी, लेकिन इन हालात में शिकारी खुद किसी भी वक्त शिकार हो सकता है। बैनुल-अक़वामी टीमें अब तैयार हो रही हैं पहले मरहले के लिए, जो कि नाइट नेविगेशन और इन्फिल्ट्रेशन है। इस वक्त ये तुर्की की टीम जो है वो अपने नक्शे को स्टडी कर रही है और यहाँ से प्लान बनाएगी अपना आगे जाने के लिए। हर तरफ हमें जानवरों की आवाज़ आ रही हैं, गीदड़, भेड़िए और सांपों के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। खतरनाक मराइल हैं और हर फैसला जो है वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। रास्ते में सरप्राइजेज हैं, कहीं एम्बुश हो सकता है, कहीं पे माइनफील्ड हो सकती है, या किसी और किस्म का सरप्राइज मिल सकता है। तो हर टीम को बहुत ही एहतियात के साथ यहाँ से आगे बढ़ना है। ऑन पोजीशन हमने निकालने के बाद हमें CP1 का ग्रिड रेफरेंस दिया गया। एम्बुश एंड एंटी एम्बुश ड्रिल। दुश्मन के इलाके में बारूदी सरंग के अलावा दूसरे भी खतरात मौजूद होते हैं, इसलिए हर टीम को मुकम्मल तौर पे चाको चौबंद होना होगा। शोर के अंदर हर खामोशी को और खामोशी में हर आहट को पहचानने की एबिलिटी मौजूद होनी चाहिए। याद रहे कि अगर दुश्मन को यह पता चल जाए कि टीम उनके इलाके में मौजूद है तो वो उनको एम्बुश कर सकती है, और इस सूरत हाल में टीम को उस एम्बुश को रिपेल करना होगा। हर चीज के नंबर्स हैं यहाँ पर। इस 60 आवर्स टू ग्लोरी है, गलती की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अच्छी कारकर्दगी पे अच्छे नंबर जरूर मिलते हैं। जैसे हमारी नाइट नेविगेशन स्टार्ट हुई, मुझे इस बात की फिक्र थी कि मेरी टीम का मोटिवेशन लेवल तो हाई है, लेकिन रास्ते में कुछ भी इंसिडेंट हमारे साथ हो सकता है। मैंने अपनी टीम को दुरूद शरीफ पढ़ने का बताया और हम नेविगेशन तेज स्पीड से करते गए। जैसे हम अपनी CP1 पे पहुँचे, CP1 पे पहुँचते ही टीम का मोटिवेशन लेवल और हाई हो गया, और वहाँ पर हमें नैरेटिव दिया गया और बताया गया, हमसे सिग्नल कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया और कुछ सवाल जवाब एम्बुश के बारे में किए गए, जिससे मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि इस CP पर
एंटी एम्बुश टेस्ट है। Your team is complete? यस सर। कितने किलोमीटर डिस्टेंस किया आपने? 9.5 किलोमीटर। 9.5 किलोमीटर? क्यों डिट्रैक हुए बीच में? नहीं सर। अच्छा, क्या बेरिंग थी आपकी? 281 डिग्री सर। ये इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं किस चीज़ पर, क्या मतलब है? टीम लीडर सर, एलेबोरेट करो। क्या क्या जगह हो सकती हैं लाइकली आपकी रूट में? क्या क्या आपने कौन सी टाइप यूज की इन्फिल्ट्रेशन के लिए? डेंजर एरिया क्या होता है, उसकी क्या ड्रिल है, क्या प्रोसीजर है? नेविगेटर कौन है? क्या डिग्री थी और कितना डिस्टेंस था आपका इस सीपी तक, स्टार्ट पॉइंट तक? How you have carried this infiltration, how you have planned and how you have executed? How are you? Fine. How was your experience? It's good. English problem. No English problem, no issue, no issue. Captain Murad. You have Captain Murad coming. How he carried out his navigation plan? What was the technique of? मैप, कंपास एंड नाइट कॉर्नर्स। Okay. नेविगेटर क्या क्या है आपके पास नेविगेशन के लिए, क्या इक्विपमेंट है? नो रूम फॉर एरर है, नो मार्जिन फॉर एरर है, गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस सीपी पहुंचने के लिए जो हमें टाइम दिया गया था उससे हम कुछ लेट थे। इसकी एक अहम वजह हमारे एक जवान की मेडिकल इंजरी थी। आगे आ जाओ, क्या हुआ? मार्च के आखिर में सीपी हिट करने के बाद हमें दुश्मन की तरफ से एक एम्बुश का सामना करना पड़ा। hours to glory. 60 hours to glory. रात के अंधेरे में जब हम अपना इन्फिल्ट्रेशन जारी रख रहे थे, एक दुश्मन की पोस्ट से हमारी तरफ फायर आया।
Area is cleared. Alpha move. एंटी एम्बुश टेस्ट के लिए हमें एक रास्ता दिखाया गया जिसमें हमें बताया गया कि दुश्मन का इलाका है और इससे हमें गुजरना है। गुजरते हुए रास्ते में मैंने अपनी टीम को कुछ बैटल ऑर्डर्स दिए और इस बात से ब्रीफ कर दिया कि रास्ते में किसी भी इंडिविजुअल्स पर एम्बुश आ सकता है और जिस पार्टी पर एम्बुश आएगा वो पार्टी कवरिंग फायर, जबकि दूसरी पार्टी जाके टारगेट को क्लियर करेगी। टीम के ऊपर एम्बुश आया। एम्बुश आने के बाद अल्फ़ा 2 जिस पर एम्बुश आया था वो कवरिंग फायर देने लग पड़ा और अल्फ़ा 1 ने, जिसमें मैं खुद मौजूद था, हमने जाके टारगेट की लेफ़्ट साइड से टारगेट को क्लियर किया। टारगेट के क्लियर करने के बाद हमने वहाँ पर रीआउट किया, जिसके बाद हम मूव कर गए। ये टेस्ट हमारा कुछ इस वजह से अच्छा ना हो सका था कि ऊपर जो टारगेट मौजूद था वो टारगेट काफ़ी कांटों वाली जगहों पर मौजूद था और हमारे बिग पैक्स कांटों में फंस गए थे, जिसकी वजह से हमारी स्पीड स्लो हो गई थी। इसलिए मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि माइट भी इसमें हमें अच्छे मार्क्स ना मिले, बट स्टिल वी वर होपिंग फॉर द बेस्ट और अगली नेविगेशन के लिए हम तैयार थे और मोटिवेशन लेवल हमारा आसमान को छू रहा था। दुश्मन की तरफ से किए जाने वाले एम्बुश के दौरान मैंने अपनी टीम को 2 हिस्सों में तकसीम किया, असाल्ट पार्टी और कवरिंग पार्टी। कवरिंग पार्टी ने असाल्ट पार्टी को कवर दिया और असाल्ट पार्टी ने दाएं तरफ से मनूवर करते हुए एम्बुश साइट को क्लियर किया। एंटी एम्बुश में हमारी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं रही थी। मेन वजह यही थी कि हमने जो एम्बुश साइटिंग की थी उसमें हमें इतना एरिया नहीं मिला था जिसमें हम अपनी ड्रिल्स अप्लाई कर सकें। यहाँ पर जब हम जजेस के पास गए और हमें पता चला कि यहाँ पर हमने एंटी एम्बुश की ड्रिल करनी है, एंटी एम्बुश की ड्रिल सबसे पहले उसके लिए मैंने क्विक बैटल ऑर्डर्स दिए और जब हम पे एम्बुश किया गया तो हमें जो ड्रिल सिखाई गई थी उसको हमने बखूबी उधर डिस्प्ले किया और मेरे ख़्याल में हमारी ये ड्रिल काफ़ी अच्छी गई क्योंकि हमने इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई थी। इस सी पे पहुंचने के लिए जो हमें टाइम दिया गया था उससे हम कुछ लेट थे, जिसकी एक अहम वजह हमारे एक जवान की मेडिकल इंजरी थी। आगे आ जाओ, क्या हुआ है? जिसको हमने फौरन से तिब्बी इमदाद दी और उसकी फिजिकल फिटनेस बहाल होने के बाद हमने अपना मिशन जारी रखा। मार्च के आखिर में सीपी हिट करने के बाद हमें दुश्मन की तरफ से एक एम्बुश का सामना करना था, जिस पे हमने बाहिफाजत और बड़े अच्छे तरीके से एंटी एम्बुश ड्रिल की और दुश्मन के हमले को नाकाम बनाया। हमारी तरफ से हमने इस ड्रिल को बड़े अच्छे तरीके से किया है। नाउ लेट्स सी व्हाट द जजेस थिंक अबाउट इट। किसी भी ड्रिल को बेहतरीन अंदाज में करने के लिए आपको उसकी बेहतरीन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। एंटी एम्बुश ड्रिल की इस एरिया और टेरेन को मद्देनज़र रखते हुए हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, जो कि हमारे लिए मददगार साबित हुई। हमने जिसमें बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म किया। वाओ, मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह के इमेजेस अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर नहीं देखे। इतने सनसनीखेज लम्हात हकीकत में मबनी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबले हम आप तक पहुंचा रहे हैं राइट हियर ऑन 60 आवर्स टू ग्लोरी। और आप देख रहे थे एंटी एम्बुश ड्रिल्स, जिसमें भरपूर परफॉर्मेंस रही टीम श्रीलंका की और उनके साथ साथ मंगला जलजाल, वेल डन। लेकिन भावलपुर थंडर्स एक दफा फिर कुछ जरा वीक से लगे। भावलपुर थंडर्स वीक इसलिए गिने गए कि उनके ड्रिल्स एंड प्रोसीजर्स वीक थे। अगर ड्रिल्स एंड प्रोसीजर्स में वो थोड़ी सी ज़्यादा डिलीजेंस दिखाते तो वो अच्छा परफॉर्म कर जाते। थोड़े से वो वही वाली बात है कि देयर इज नो रूम फॉर एरर हियर, नो मार्जिन फॉर एरर हियर। गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, रिमेंबर इट इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और इस वक्त बात कर रहे हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट की, तो लेकर चलते हैं अपने एक और बेस्ट ऑफ द बेस्ट की तरफ। वी हैव विद अस लेफ्टिनेंट कर्नल उमैर बंगश। स्कोर अपडेट्स प्लीज। मुकाबला इंतहाई दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुका है। जंप ऑफ पॉइंट से तमाम पेट्रोल्स को मैप रेफरेंस मिलने के बाद चेक पॉइंट नंबर 1 की तरफ रवाना किया गया।
पेशकदमी करते करते इन पर एम्बुश की कार्रवाई हुई और तमाम टीम्स ने एंटी एम्बुश ड्रिल्स का बेहतरीन मुजाहिरा दिखाया। लेकिन इसी दौरान अगर स्कोर की जानिब हम देखें तो मंगला ज़िलज़ाल ने पहली बार पहली पोजीशन हासिल की है, जबकि दूसरे नंबर पर गुजरांवाला सरफरोश रही, तीसरे नंबर पर रावलपिंडी पासबान, चौथे नंबर पे दो टीम्स यानी मुल्तान चार्जिंग बुल्स और कराची जिंदा दिल बराजमान हैं। पांचवा नंबर कोयटा हिंगोरियंस और लाहौर तेजुतुंद का है, जबकि छठी पोजीशन बहावलपुर थंडर्स की है। और अगर हम इंटरनेशनल टीम्स की जानिब देखें तो पहली बार श्रीलंका ने पहली पोजीशन हासिल की है, जबकि दूसरे नंबर पर उज़्बेकिस्तान की टीम, तीसरे नंबर पर टीम जॉर्डन और आखिर में टीम टर्की रही। और अब चलते हैं हम ओवरऑल स्कोर्स की जानिब। Welcome to Chirag Boot Camp, home of the SSG. सुपर फैन बनकर आप जीतेंगे ट्रिप टू द चिराग बूट कैंप, जहां पे बहुत सारा एडवेंचर है। लेकिन साथ साथ में सर्वाइवल रेंज पे आपको मिलेगा मौका सीखने का वो तमाम गुर जो सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं। You could be a John Rambo as well. Sixty Hours to Glory पे सवाल का सही जवाब दीजिए हमारी वेबसाइट पे बिकम अ सुपर फैन और जीतिए इस तरह के एडवेंचर जो मुंतजिर हैं आपके। And come to the Eagle's Nest at the Sky Bridge, South Asia's longest zip line. बात तो बड़ी मामूली सी लगती है, लेकिन दुश्मन के इलाके में पेशकदमी करते वक्त अगर कोई अजनबी आपको टकर जाए तो फिर ये फैसला आप कैसे करें कि वो जासूस है या एक आम आदमी। इस मौके पर फौजी का दिमाग उसकी जुबान से ज्यादा तेज चलता है और वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके टीम फैसला कर सकती है कि क्या ये जासूस है या फ्रेंडली। देखना यह है कि इस टास्क में हमारी कौन सी टीम अपना दिमाग और अपनी जुबान सही तरीके से इस्तेमाल करती है। 60 hours to glory. 60 hours to glory. थैंक यू लेफ्टिनेंट कर्नल उमैर बंगिश। दोस्तों आप लोगों ने टीम्स के स्कोर्स देखे। अभी भी मुल्तान चार्जिंग बुल्स आर ऑन टॉप, जॉर्डन की टीम भी अभी भी टॉप पर है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है उनकी, लेकिन बदकिस्मती से भावलपुर थंडर्स और गुजरांवाला सरफरोश इन पे अब बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा बिकॉज दे आर एट द बॉटम ऑफ द टेबल। यहां से आगे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इवन दो एंटी एम्बुश ड्रिल्स जो थे वो मंगला की टीम ने और टीम श्रीलंका ने जीते, मगर दे कुडंट इंप्रूव देयर पोजीशन। तो आगे हर टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू ब्रिगेडियर फरहान। अगली एपिसोड में जब हम आपके पास आएंगे तो हम लेकर चलेंगे अपनी टीमों को इसी मैदान जंग के अंदर चेक पॉइंट 2 पे, जहां से आगे हैं और भी बहुत से खतरात। मैं हूं फखरे आलम और ये है खतरात से भरपूर रियलिटी पे मबनी टेलीविजन शो 60 Hours to Glory। अपना ख्याल रखिएगा। शब बखैर। पाकिस्तान जिंदाबाद। माइन फील्ड क्लियरेंस, बारूदी सुरंग से बचना, वन रॉन्ग स्टेप कबूल। दुश्मन के इलाके में हर कदम जानलेवा साबित हो सकता है। उठने वाला हर कदम या तो जमीन पर या जमीन में दबी हुई बारूदी सुरंग पर। आगे बढ़ने के लिए बारूदी सुरंग को साफ करना बहुत जरूरी है। ये सारा जंगल खतरनाक जानवरों, कीड़ों मकोड़ों, सांप बिच्छू से भरा पड़ा है और ये टास्क का हिस्सा है।
टीमों के मेंबरान में जज्बा फुल उरूज पे है, लेकिन क्या ये जज्बा उनको मंजिल तक सही सलामत और टाइम पर पहुंचा सकेगा, ये देखना बाकी है। हमारी फॉरेन टीम यहाँ पर मौजूद है, इस वक्त वो अपना मॉडल तैयार कर रही है, इसके ऊपर वो प्लानिंग करेगी, रास्तों की प्लानिंग करेगी कि किस तरह किस रास्ते को यूज करना है, दुश्मन के करीब जाना और फिर वहां से कामयाबी के साथ अनडिटेक्टेड वापस आना। इस वक्त जो टास्क है वो है सिलेक्शन एंड मार्किंग ऑफ हेली लैंडिंग जोन, यानी कि ग्रिड के अंदर दुश्मन के इलाके में हर टीम को ये टास्क दिया गया है कि वो एक ऐसी जगह चुने, इंतखाब करे और वहां पर एक हेलीकॉप्टर्स की सेफ लैंडिंग जोन बनाए। "60 hours to glory"